हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी। आई होप आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये लेक्चर्स बनाता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलो बिना बातें किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले कुछ डायग्राम्स पढ़नी है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, दिस लेक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अगर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, तो ये जो ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं ना, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं ऑपरेशंस में क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। क्या होती है ये वेन डायग्राम्स? ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम सेट्स के बिटवीन जो रिलेशन होती है ना, सेट्स के बिटवीन जो रिलेशन होती है उनको हम दिखाते हैं इन फिगर से, इन डायग्राम से। एक इंग्लिश लॉजिशियन था जिसका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन के नाम पर इन डायग्राम्स को नाम दिया गया है, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेन डायग्राम्स। ओके, जॉन वेन जो था ये एक इंग्लिश लॉजिशियन था, इसी के नाम पर इन डायग्राम्स के नाम दिए गए हैं। इन डायग्राम से हम क्या करते हैं, इन डायग्राम से हम सेट्स के बिटवीन जो रिलेशन होती है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने सबसेट मैंने बताया था आपको, सबसेट, सेट, पावर सेट, ये सब रिलेशंस मैंने आपको बताई थी। एक सेट और दूसरे सेट, एक सेट जो होता है और दूसरा सेट जो होता है, इन दोनों के दरमियान कौन सी रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान कौन सी रिलेशन है, ये हम इन डायग्राम से भी दिखाते हैं। इन डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम्स। ओके, राइट। अब देखिए, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट हमेशा हम रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट अगर हमें दिखाना होता है ना, तो हम किस डायग्राम में दिखाते हैं, किस डायग्राम के जरिए दिखाते हैं? यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? यूनिवर्सल सेट को। अगर हम यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स की बात करेंगे ना, इसके सबसेट्स, इसके बहुत सारे सबसेट्स होते हैं। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे ये बाकी सेट्स जो है ना, वो इनके जो एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स एक सेट में होते हैं ना, एक सेट में होते हैं। यानी कि ये सारे सेट्स जब इस सेट में होंगे तब हम कहेंगे इस सेट को ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये जो इसके सबसेट्स होते हैं, ये सबसेट्स हम आमतौर पर किससे दिखाते हैं? सर्कल से दिखाते हैं, एक डायग्राम से दिखाते हैं। ये सबसेट्स जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं वो हम किससे दिखाते हैं? सर्कल से दिखाते हैं। ओके, मैंने बताया कि वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम में हम किस किस को दिखाते हैं? एक तो हम यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट हम किस डायग्राम से दिखाते हैं? यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ऐसे। ओके, इसके जो सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के, वो हम किससे दिखाते हैं? सर्कल से दिखाते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक सेट बनाया है, एक डायग्राम बनाई है मैंने यहाँ पे। देखिए, सबसे बाहर जो ये सेट है ना, इसको हम कहेंगे ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। ऊपर मैंने लिखा है ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है? ये जो डॉट्स मैंने डाले ना, ये एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हैं। ये जो सर्कल्स है ना, ये सबसेट है। किसके? यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं।
ओके इसके अंदर भी एलिमेंट्स, इसके भी एलिमेंट्स होंगे, इसके भी, इस सेट के भी एलिमेंट्स होंगे ना। तो हम, आप इतना याद रख लीजिए, यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये जो सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के, ये हम किससे डिनोट करते हैं, किस ज्योमेट्रिकल फिगर से डिनोट करते हैं, किस डायग्राम से हम इसको डिनोट करते हैं, सर्कल से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके गॉट इट। आज हम इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। कौन कौन सा ऑपरेशन हम सेट्स पे करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन आपको पता होगा क्या होता है। देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दीज आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। देखिए ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम किन का करते हैं, नंबर्स का करते हैं। क्यों, हमारे पास एक और रिजल्ट आए, एक अलग सा रिजल्ट आए, ठीक है। जब हम दो नंबर्स को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, 2 + 1 = 3। ओके हमने दो नंबर्स को क्या किया, ऐड किया। ऐड का मतलब क्या होता है, ये एक ऑपरेशन है जो हम इन दो नंबर्स के दरमियान करते हैं। बिटवीन टू नंबर्स हम इस ऑपरेशन को करते हैं, हमारे पास एक और रिजल्ट आता है। एक और रिजल्ट निकालने के लिए हमें ये ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी करते हैं ना, 2 × 1 = 2। एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ऑपरेशन करके एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम किनका करते हैं, ये हम नंबर्स का करते हैं। जैसे हम नंबर्स का ऑपरेशन करते हैं ना, इसी तरह से हम सेट्स का भी ऑपरेशन करते हैं। जो हमारे पास सेट्स होते हैं ना, इनका भी ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो है, ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ये वही ऑपरेशन है जो डॉक्टर एक पेशेंट को करता है ना, वही ऑपरेशन है। आप ले लीजिए, वही ऑपरेशन है। अब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कुछ अलग से होते हैं, यहाँ पे हमारे जो मैथ्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो अलग से हैं, लेकिन ऑपरेशन वही है, ठीक है। एक अलग सा रिजल्ट हम निकालते हैं। ओके देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स जो है ना, ये एक ऑपरेशन है, इसको हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन। आमतौर पर यूनियन हम यू से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। याद रखिएगा, यूनियन जब हम लिखते हैं ना, तो ऐसे हम यू लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि यूनियन ऑफ सेट्स। और याद रखिएगा, जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन हम 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का करते हैं, ठीक है। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स, कैसे हम करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का ऑपरेशन। एक तो हम ये ऐसे भी दिखाएंगे रोस्टर फॉर्म में, और हम ये वेन डायग्राम से भी दिखाएंगे कैसे हम करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का ऑपरेशन, कैसे हम करते हैं सेट्स का ऑपरेशन। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक सेट लिया है, सेट ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। और मैंने दूसरा सेट लिया है, सेट बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है 6, 8, 10, 12। ओके दीज आर 2 सेट्स। इन दो के दरमियान मुझे क्या करना है, यूनियन ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ए यूनियन बी। देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, जो भी नंबर रिपीट होते हैं ना इन दो सेट्स में, जो सेम नंबर्स है ना, सेम नंबर्स, वो हमें एक ही बार काउंट करने हैं। वो हमें एक ही बार इस सेट में, ये जो हम सेट बनाएंगे ना, दूसरा सेट, इसमें एक ही बार ये लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस सेट की और इस सेट की बात करोगे, इस सेट में 2, 4, 6, 8 जो एलिमेंट्स है, इस सेट में भी 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स है। ओके हमारे पास सेट ए जो है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 2,
4 6 8। सेट बी जो है, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 6 8 10 12। अब देखिए इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, 6 और 8 जो एलिमेंट है, 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है। हमें क्या करना है? हमें ये दोनों में एक ही बार काउंट करने हैं, ठीक है। हमें बस वन टाइम इसको काउंट करना है और एक अलग सेट बनाना है, तब हम कहेंगे कि ये ए यूनियन बी सेट हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी ऑपरेशन हो गया। ए यूनियन बी ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किया है। अब देखिए आप 2 4 6 8, फिर मैंने लिया है 10 एंड 12। ये जो रिपीटेड नंबर्स है ना, ये मैंने एक ही बार काउंट किए हैं, ठीक है। तब हम कहेंगे ये मैंने एक ही बार इस सेट में लिए हैं, तब हम कहेंगे ए यूनियन बी। क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। यहाँ पे मैंने रिपीट लिखा है ना, रिपीट के ऊपर मैंने क्रॉस लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो रिपीटेड नंबर्स हैं, हमें 6 8 दो बार नहीं लेना है, एक ही बार हमें इसको काउंट करना है। अब दूसरी एग्जांपल से आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। दूसरी एग्जांपल ले लेंगे हमें। यहाँ पे हमने एक सेट लिया है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं ए ई आई ओ यू। अब सेट बी जो मैंने लिया है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए हैं ए आई यू। अब देखिए आप सेट ए और बी में कौन से एलिमेंट्स रिपीट हैं? सेट ए में ए है, इसमें भी ए है। सेट ए में आई है तो सेट बी में भी आई है। सेट ए में यू है तो सेट बी में भी यू है। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को क्या लेंगे? एक अलग सेट बनाएंगे, ए यूनियन बी सेट बनाएंगे। इसमें हम जो रिपीटेड एलिमेंट्स है ना, रिपीटेड एलिमेंट्स जो है वो हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये सेट ए ही बन गया ना वापस। अब देखिए सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट था? ए ई आई ओ यू। अब मैंने जब ए यूनियन बी किया तो भी यही सेट बन गया, तो भी ए ही सेट वापस हमें बन गया। तो हमें यहां से एक और रिजल्ट मिलता है। कौन सा रिजल्ट मिलता है? अब देखिए आप, जब हमारे पास बी जो है ना, बी सबसेट होगा किसका? ए का। बी अगर सबसेट होगा किस सेट का? ए सेट का। तब हमारे पास रिजल्ट जो निकलता है ना, वो ए ही सेट निकलता है। तब हमारे पास ए यूनियन बी का जो रिजल्ट निकलता है ना, वो यही ए वापस निकलता है। पहला वाला सेट ही निकलता है। कब ये पहला वाला सेट निकलता है? जब सेट बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका? ए का। सबसेट मैंने बताया है, सबसेट हम किस सेट को कहते हैं कि अगर बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे ना, बी के सारे एलिमेंट सब सेट ए में होंगे, तब हम कहते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई, तब ये किसके बराबर निकलेगा? ए के ही बराबर निकलेगा। सेट ए के ही बराबर आएगा, ठीक है। ये हमने समझा रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे हमने अप्लाई की है। रोस्टर फॉर्म के थ्रू हमने समझा कि ए यूनियन बी कैसे होता है। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, अगर हम वेन डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बनाई है। सबसे पहले मैंने बनाया है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में ही सारे सेट्स होते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल में जो मैंने दिखाया है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर मैंने दो सेट्स दिखाए हैं, यही दो, सेट ए एंड सेट बी। देखिए सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 4 6 8। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 6 8 10 12, है ना। यही एलिमेंट्स है ना। अब देखिए मैंने ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं ना, इनको मैंने एक ही बार यहाँ पे लिया है, एक ही यहाँ पे मैंने इनको इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, एक ही बार मैंने इनको लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 6 8 जो है ये इसमें भी है, सेट बी में भी। 6 8 जो है यहाँ पे ये किस में है? सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। लेकिन हमें हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स हमें लेना है इसको? हमें एक ही बार इनको लेना है, तब हमारा बन जाता है ए यूनियन बी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी सेट को वेन डायग्राम के थ्रू। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इस ए यूनियन बी की। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अगर ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए। जब हम ए यूनियन बी ऑपरेशन करेंगे ना, इसका कुछ कोई सेट बनेगा ना, अलग सा एक सेट बनेगा, अलग सा एक रिजल्ट आएगा ना इसका। तब अगर हम करेंगे बी यूनियन ए सेट अगर हम बनाएंगे, इसका भी वही रिजल्ट अगर आ गया, अगर इसका भी वही रिजल्ट आ गया तो आता है ना, इसका रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दी है। देखिए मैंने एक सेट ले लिया ए सेट, दूसरा सेट भी ले लिया बी सेट। मैंने निकाला है सबसे पहले ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया कि रिपीटेड एलिमेंट्स जो है ना वो एक ही बार हमें लेना है। ए यूनियन बी, ए और बी में कौन कौन सा रिपीट एलिमेंट है, ए में 2 और बी में भी 2 है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4। ओके, 2 टाइम्स नहीं आएगा, 2 एक ही बार आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी ऑपरेशन हमें यही बताता है कि ये जो रिपीटेड एलिमेंट्स है ये एक ही बार आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया ए यूनियन बी का। अब हम करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए का जब हम रिजल्ट निकालेंगे ना, तो हमें पहले बी सेट देखना है। बी में कौन सा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट वो है जो बी में भी है और ए में भी है। तो बी के एलिमेंट्स अगर हम पहले लेंगे ना, बी के एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 3 4। और ए के एलिमेंट्स में 1 और 2 है ना, 1 एंड 2 है ना, तो हम 2 को फिर से नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। ठीक है, जो कि बी में नहीं है 1। तो कौन कौन सा सेट बन गया इसमें 2 3 4 1। तो ये तो यही सेट है ना 1 2 3 4। इससे पहले अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि पोजीशन मैटर नहीं करती है, कौन सा नंबर कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या इसमें वो एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है। इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे ए यूनियन बी इसका रिजल्ट और बी यूनियन ए इसका रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। तो आप हमेशा याद रखो कि ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर आता है। ठीक है, ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लॉ पढ़ते हैं, अगर हमारे पास 2 नहीं 3 सेट होंगे, उन 3 सेट्स को हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। इसका यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी का ग्रुप बनाया, यहाँ पे मैंने बी यूनियन सी का ग्रुप बनाया। ठीक है, आपने बडमास रूल पढ़ा होगा ना। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी, हम कोई 3 सेट्स लेंगे। ठीक है, उनमें सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी, फिर यूनियन सी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन को ऐसे रखेंगे, पहले बी यूनियन सी करेंगे, फिर ए यूनियन करेंगे। ठीक है, ए यूनियन जो बी यूनियन सी का सेट निकलेगा ना उसके साथ करेंगे। ये हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है, ये भी हमेशा इक्वल आता है। ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है, मैंने 3 सेट्स लिए हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी। ठीक है, ए सेट में मैंने कौन कौन सा एलिमेंट लिया है, 1 2। बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 2 3। सी सेट में हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, 3 4। ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या करेंगे हम, पहले देखेंगे ए यूनियन बी क्या आएगा। ए यूनियन बी अगर हम यहां पे करेंगे ना, ए यूनियन बी जो है ये क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, ये कौन सा सेट बनेगा। अब देखिए ए और बी के एलिमेंट्स हमें जमा करने हैं, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स हमें एक ही बार लिखने हैं। इसमें 1 2 3 आएगा, 1 2 3। ये कौन सा सेट बन गया, ए यूनियन बी सेट। ठीक है, अब हमें करना है यूनियन सी, यानी कि ये जो सेट हमारे पास बन गया ना, ये वाला सेट, इसका किसके साथ यूनियन करना है, सी के साथ यूनियन ऑपरेशन करना है। ठीक है, सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 4। यहां देख लीजिए, यहां देखिए सी में कौन सा एलिमेंट है, 3 4। अब इस सेट में और इस सेट में कौन सा एलिमेंट रिपीटेड है, 3 है ना, तो 3 को हम एक ही बार लेंगे। तो क्या निकलेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या निकलेगा, एक आएगा 1 2 3 और इसका 4 आएगा। एक मिनट कलर चेंज करता हूं, और इसका क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड सेट बन गया, ये कौन सा सेट बन गया, 1 2 3 4। इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट हमारे पास आ गया 1 2
3 4, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ए यूनियन बी यूनियन सी जो है हमारे पास, इसका रिजल्ट आ गया 1 2 3 4। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ग्रुपिंग इनकी है, यहाँ पे ग्रुपिंग इनकी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ए यूनियन बी का सेट निकाला, यहाँ पे हम करेंगे किसके दरमियान ऑपरेशन? बी यूनियन सी का ऑपरेशन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले बी यूनियन सी, ए यूनियन को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखिए बी यूनियन सी का क्या आएगा। बी और सी के दरमियान हमें यूनियन निकालना है। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 3। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4। तो क्या आएगा इस सेट में? 2 3 4, 3 एक ही बार आएगा ना। हाँ, अब हमें निकालना है ए यूनियन और ये वाला सेट, बी यूनियन सी है ना ये वाला सेट, ए यूनियन और ये वाला सेट। अब देखेंगे ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 और 2 एलिमेंट है ना, 1 और 2 है ना। तो इसमें देखिए रिपीट कौन सा होता है? यहाँ पे 2 होता है रिपीट, यहाँ पे 2 होता है रिपीट। 2 को एक ही बार लेंगे, लेकिन 1 भी आएगा ना, ए का 1 भी आएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर आएगा? एक तो आएगा इस ए का 1, एक तो आएगा इस ए का 1, ठीक है। और बी यूनियन सी जो सेट है यहाँ पे है 2 3 4, ठीक है। 2 3 4, इसका भी वही सेट बन गया। जो ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट बन गया ना, वो इसका भी सेट बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4। हमेशा ये इक्वल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी, ए यूनियन फाई। फाई मीन्स व्हाट? फाई एम्प्टी सेट होता है, आपको पता है, इज इक्वल टू, ये हमेशा किसके बराबर निकलता है? ए के ही बराबर निकलेगा। क्यों निकलेगा? आपको पता है, अगर ए कोई सेट है, फॉर एग्जांपल इस सेट में हमेशा फाई भी होगा ना। मैंने बताया कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, आपको याद होगा। और कुछ एलिमेंट्स होंगे इसमें, लेकिन फाई क्या होगा? फाई इस ए में भी होगा ना, फाई इस ए में भी होगा। अच्छा, अगर एक एम्प्टी सेट है, अलग से एक एम्प्टी सेट है फाई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बनाया है, इसमें कौन सा है? इसमें एक एलिमेंट है फाई, ठीक है। अब ये फाई इसमें भी है, ये फाई इसमें भी है, तो सेट क्या बनेगा? ए सेट बनेगा, ए यूनियन बी वाला सेट। यहाँ पे ए यूनियन बी नहीं, ए यूनियन फाई है। ए यूनियन फाई जो वाला सेट बनेगा ना, ये फाई इसमें भी आएगा और कुछ एलिमेंट्स आएंगे ए के कुछ एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए ये ए का ही सेट बन गया ना फिर से वापस, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या था? फाई था और कुछ एलिमेंट्स थे, और ये खाली फाई था ना, ये खाली फाई था, ये एम्प्टी था ये सेट। और ये किसके बराबर आ गया? ये ए के ही बराबर आ गया ना। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रखिएगा, जब भी हम ए यूनियन फाई करेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा? किस सेट के बराबर आएगा? वो हमेशा इसी ए के बराबर आएगा। ऐसे लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। जब हम किसी सेट को अपने ही आप से क्या करेंगे? यूनियन निकालेंगे, तो हमें एक जो सेट मिलेगा वो यही सेट वापस मिलेगा, ठीक है। ये समझ आया? इस लॉ को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया ना, रखो ऐसे, मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर हमारे पास सेट ए है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3, ओके। इस सेट को हमने यूनियन निकालना है अपने ही सेट के साथ, अपने ही सेट के साथ। तो ए एक और सेट बनेगा, लेकिन ये सेम टू सेम पहला वाला जो सेट है ना, सेम टू सेम वही होगा। जरा इसका यूनियन निकालिए, ए यूनियन ए का सेट ये निकालिए, यूनियन निकालिए, तो क्या बन जाएगा? रिपीटेड एलिमेंट्स हमें एक ही बार लेने हैं। इसमें 1 2 3 रिपीट है, इसमें भी 1 2 3 है ना, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो क्या आएगा? 1 2 3 ही आएगा ना। तो ये किसके बराबर निकल गया? ये ए के ही बराबर निकल गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जब हम किसी सेट को अपने आप के साथ यूनियन निकालते हैं ना, वो हमेशा अपने आप के ही बराबर आता है। ऐसे लॉ को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है।
अब हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम जब यूनियन निकालेंगे किस सेट के साथ, किसी और सेट के साथ, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही निकलता है। क्यों निकलता है? आपको पता है ना, ये जो सेट है ना, ये इसी सेट का सबसेट है। मैंने अभी बता दिया, दूसरा वाला जो सेट है अगर ये इसी सेट का सबसेट होगा तब ये वाला जो रिजल्टिंग सेट निकलेगा ना वो इसी के बराबर होगा, वो इस यूनियन सेट के बराबर होगा। इससे पहले मैंने बताया था अगर बी सबसेट है किसका, ए का, तब ए यूनियन बी किसके बराबर निकलेगा, वो ए के ही बराबर निकलेगा। इसी तरह से यू जो है, यू का अगर हम यूनियन निकालेंगे ए के साथ, ठीक है, क्योंकि यूनियन जो होता है बाकी सारे जो सेट्स होते हैं वो सब सेट्स होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। ये ए जो है ना ये सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, तब ये किसके बराबर निकलेगा, यूनिवर्सल सेट के ही बराबर निकलेगा ना। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है ना, क्योंकि ये जो दूसरा वाला सेट है, एक मिनट, ये जो दूसरा वाला सेट है, ये वाला सेट जो है ये सब सेट है इस यूनिवर्सल सेट का। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टिंग सेट आएगा, वो इसके बराबर होगा, ठीक है, वो इस यूनिवर्सल सेट के ही बराबर होगा। ऐसे लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस लेक्चर को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।